बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक अहम केस जो चल रहा था वो गैर मौसर हुआ है और कुफर टूटा है खुदा खुदा कर कर, और सदर मुमलिकत ने जो समरियाँ थी उस पर दस्तखत किए हैं। क्या वजह बनी कि ये समरियाँ इतना डिले हुई और उसके बाद मिलाकर इस पर दस्तखत हुए, एक तो उस पर बात करेंगे। दूसरे हिस्से में बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी आज एक दफ़ा फिर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आए हैं। क्यों आए हैं, क्या वजह बनी है, उस पर भी बात करेंगे। वीलॉग के बाकायदा आगाज़ से पहले गुजारिश है कि चैनल अगर तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। नाज़रीन, 20 और 21 जुलाई को जुडिशल कमीशन के इजलास हुए थे। उन दो इजलासों में जुडिशल कमीशन ने, दो मुस्तकिल इजलासों में जुडिशल कमीशन ने चारों हाई कोर्ट्स में जो मुस्तकिल कुछ एडिशनल जज की तैनाती की थी, कुछ हाई कोर्ट्स के लिए जो जजेस थे उनकी मुस्तकली जो है उसको किया था। जो एडिशनल जज ऑलरेडी तैनात थे उनकी मुस्तकली की थी। 20 और 21 जुलाई को ये जुडिशल कमीशन के इजलास हुए। अब कानूनी तौर पर 14 दिन में नोटिफिकेशन करना होता है, लेकिन सदर मुमलिकत ने कल यानी कि 10 जुलाई तक नोटिफिकेशन नहीं किया था। असम्बली पर दस्तखत जो है वो नहीं किए थे। उससे पहले, अगस्त से पहले जो है वो जुलाई के बिल्कुल एंड में इस हवाले से एक दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर होती है। उसमें कहा यह जाता है कि ये केस जो है ये इंपॉर्टेंट है और सदर मुमलिकत को इस हवाले से सोचना चाहिए और ये केस जो है इसको जानबूझकर घसीटा जा रहा है, इस पर जो दस्तखत किए जाएँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस चला था और गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को बज़रिए सेक्रेटरीज जो नोटिस भिजवाए थे और रिटन जो जवाब है वो उनसे तलब किया था। गुज़िश्ता रोज़ कश्मीर में इलेक्शंस का तीसरा फेज़ भी था। अब इसको आप उससे मुंसलिक कीजिए क्योंकि कश्मीर में जो इलेक्शंस का तीसरा फेज़ है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत रही है। अब जो है सदर मुमलिकत ने 10 समरियाँ थी टोटल जिस पर दस्तखत किए हैं। हाई कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट के 10 एडिशनल जजेस की जो तैनाती है उसकी समरी पर दस्तखत हुए। सिंध हाई कोर्ट की 3 एडिशनल जजेस की तैनाती की समरी पर दस्तखत हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 3 एडिशनल जजेस की तैनाती पर की जो समरी थी उस पर दस्तखत हुए। पेशावर हाई कोर्ट में 4 एडिशनल जजेस की जो मुस्तकली है उस पर दस्तखत हुए। बलोचिस्तान हाई कोर्ट में भी 3 एडिशनल जजेस की तैनाती है उस पर भी दस्तखत हुए। और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस की तनख्वाहों, अलाउंस और पेंशन को वफाकी आईनी अदालत के मुसावी यानी कि इक्वल करने का जो समरी थी उस पर भी सदर मुमलिकत ने दस्तखत किए। साथ ही साथ जजेस समरी के मामले पर हल करवाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर हैं डॉक्टर तौफीक शाह, उन्होंने एक अहम किरदार अदा किया। साथ ही साथ स्पीकर अयाज सादिक ने भी एक अहम किरदार अदा किया। गुज़िश्ता रोज़ स्पीकर अयाज सादिक के चैम्बर में एक इजलास हुआ, अहम इजलास, और उस इजलास में इस हवाले से फैसला हुआ था। अब ये जजेस तो अपॉइंट हो गए, लेकिन इसमें एक अनप्रिडिक्टेबल जो चीज़ है वो ये थी कि नॉर्मली ये होता है कि अगर नोटिफिकेशन वज़ारत कानून कर रही है तो अगले दिन या एक दिन के गैप के बाद जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर जो हल बर्दारी तकरीब है वो होती है। लेकिन इस केस में ये हुआ कि सुबह तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे के करीब वज़ारत कानून में नोटिफिकेशन किए और 3 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तीनों जजेस ने हल्फ भी उठा लिया। तो एक ये बड़ी सरप्राइजिंग था सबके लिए। बिंग अ कोर्ट रिपोर्टर मेरे लिए भी सरप्राइजिंग था कि 12 बजे नोटिफिकेशन हो रहा है, तमाम तर इंतजाम पहले से मुकम्मल हैं और वो हो गया। बहरहाल जो है वो बलोचिस्तान हाई कोर्ट के जो जजेस है उन्होंने भी हल्फ ले लिया, सिंध हाई कोर्ट के जजेस ने भी हल्फ लिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने भी हल्फ ले लिया है। लाहौर हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो भी आज नहीं तो कल में जो है वो हल्फ वो भी ले लेंगे। तो ये मेरा ख्याल है कि मौजूदा गवर्नमेंट के लिए एक बड़ी कामयाबी है। हाई कोर्ट में तो केस का खत्म हुआ, लेकिन ये कि मौजूदा जो हुकूमत है उसके लिए बड़ी कामयाबी है। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद रही और गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सलमान अकरम राजा ज़रा गर्जे बरसे थे। उन्होंने कहा था कि मैंने सबके तरले मिनते किए थे, गिड़गिड़ा कर सबसे रिक्वेस्ट की थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पहुंचे, लेकिन कोई नहीं आया। ये मामला कुछ इस तरह से हुआ। उसके बाद फिर आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर धरने की कॉल थी, एहतजाज की कॉल थी और कारकुनान भी आए, फिर जो वकला हैं वो भी आए, वकला की एक जो पूरी टीम है वो भी वहाँ पर मौजूद रही। सुहेल आफरीदी खुद भी वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने भी आकर बात की। सलमान अकरम राजा की आज जो है वो मुलाकात हुई रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने उनको यकीन दहानी कराई है कि इमरान खान की सेहत के हवाले से जो केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है उन केसेस को लगाया जाएगा। इमरान खान की सेहत के हवाले से एक केस जो मुलाकातों के हवाले से केस मिशाल यूसुफजई जो कि सेनेटर भी हैं, लीगल टीम का हिस्सा भी हैं, मिशाल यूसुफजई की एक दरखास्त है और इमरान खान की बहन की एक दरखास्त है जो कि इस हवाले से पेंडिंग है, वो उस पर जो है समाते होनी है। अब उसको जो है वो एडजर्न किया गया था जुलाई के एंड तक, लेकिन अभी तक वो दोबारा से फिक्स नहीं हुई है। होपफुली कि नेक्स्ट वीक में यानी कि 14 अगस्त के बाद जो है ये केस जो है के समात के लिए मुकर्रर होगा। लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर सलमान अकरम राजा साहब जो हैं, क्योंकि कल से एक सोशल मीडिया पर एक खबर गर्दिश कर रही थी कि मिशाल यूसुफजई को जो सेंटरशिप से जो है वो हटाया जाएगा। तो आज सलमान अकरम राजा साहब से ये सवाल हुआ कि क्या आप मिशाल यूसुफजई को सेंटरशिप से हटा रहे हैं। तो उस पर सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि सेनेट से मिशाल यूसुफजई को मैं फारिग नहीं कर सकता, मेरे पास बीइंग सेक्रेटरी जनरल ये इख्तियार नहीं है कि मैं किसी भी MNA या पार्लियामेंटेरियन चाहे वो MNA चाहे वो सेनेटर हो मैं उसको उसकी सीट से हटा लूँ।
वो कह रहे हैं कि मेरा सेनेट से मिशाल यूसुफजई को फारिग करने का कोई इख्तियार नहीं है और पार्टी से उन्हें जो निकालने का अमल है वो भी मेरे पास जो है वो नहीं है और मैंने दरगुजर से काम लिया, वरना पार्टी में इंतशार हो जाता। मिशाल यूसुफ अकेली नहीं है, उनके साथ ग्रोह है, सबके सामने हकीकत आ जाएगी। जिस बात को माजी में हवा दी गई मैं उसे हवा नहीं दूंगा। मिशाल यूसुफजई के हवाले से पहले भी ये एक तासुर आता रहा है कि मिशाल यूसुफजई जो है वो एक बाज़ाब्ता ग्रोह के तहत या कुछ इस तरह से कर जो है मिशाल यूसुफजई जो है वो आती हैं और फिर आकर लड़ाई झगड़ा और इस तरह की चीज़ें। लेकिन अब सलमान राजा साहब जो उन्होंने तहम्मुल मिजाजी का जो मुजाहिरा है वो किया है। अच्छा, बैरिस्टर गौहर सुहेल आफरीदी जो हैं उन्होंने कहा कि जी हम सेहत पर जो सियासत नहीं करते। नवाज शरीफ के जब प्लेटलेट्स जाली गिरे थे तब भी हमने उनके साथ हमदर्दी की थी और हमारे साथ जो हो रहा है कल को इनके साथ भी होगा। इमरान खान की सेहत के हवाले से सहाफ़ी जो है वो खबर बता रहे हैं। हमें तशवीश है कि इमरान खान की सेहत के हवाले से कल हामिद मीर ने प्रोग्राम चलाने पर जो है वो स्टैंड लिया और एक बंदा ने स्टैंड लिया है। इस तरह अदलिया जो है वो स्टैंड है। 27 सितंबर को आवाम निकलेगी, नौजवान निकलेंगे। मैंने नौजवानों को आंख में इनकलाब की चमक देखी है। अच्छा, अब एक तासुर ये भी जा रहा था कि जी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो है इस कॉल को शायद चेंज कर सकते हैं। इस कॉल को आप भी कह लीजिए कि इस कॉल को जो डेट है 27 सितंबर इसको चेंज किया जा सकता है। लेकिन सुहेल आफरीदी ने आज क्लियर किया, उन्होंने कहा कि 27 सितंबर को मैं भी निकलूंगा, 27 सितंबर को हमारी आवाम निकलेगी, नौजवान बिलखुसूस जो है वो 27 सितंबर को निकलेंगे और वो निकलकर इमरान खान की सेहत के लिए जो है वो काम करेंगे और जो है वो मुजाहरा करेंगे। अब यकजहती का जो मुजाहरा है वो करेंगे। अब इमरान खान की जो सेहत है वो एक सहाफ़ी ने खबर दी कि इमरान खान की जो सेहत है वो ख़राब है। अब उस पर कह रहे हैं कि जो सहाफ़ी खबर दे रहा है, हमें नहीं बताया जा रहा, हमें मुलाकात की इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही। तो बहरहाल इमरान खान की सेहत के हवाले से क्या चीज़ें जो है वो बनती है क्या नहीं बनती, ये भी चीज़ जो है ये आने वाले दिनों में क्लियर जो है वो हो जाएगी। और इमरान खान की सेहत के हवाले से जो मुलाकातों का मामला है इसमें मुमकिन तौर पर आने वाले दिनों में इमरान खान की जो फैमिली है उसकी मुलाकात इमरान खान से करवा दी जाएगी। फिर वक्त के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।